Isoniazid. Isoniazid is a nicotinic acid derivative. It is an anti-tuberculosis drug और हम इसको यूज़ करेंगे टीबी की ट्रीटमेंट में। तो अगर आइसोनाइजिड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आइसोनाइजिड बैक्टीरियोस्टैटिक भी है और बैक्टीरियोसिडल भी है। बैक्टीरियोस्टैटिक उन बैक्टीरिया के लिए जो कि रेस्टिंग फेज में और बैक्टीरियोसिडल उन बैक्टीरिया के लिए जो कि प्रोलिफरेट कर रहे हैं। अब आइसोनाइजिड करेगी क्या? इट इज़ गोइंग टू डिसरप्ट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। सो जब माइकोलिक एसिड है वो माइकोबैक्टीरियल की सेल वॉल्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो जब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस डिसरप्ट हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो भी डिसरप्ट होगी है। तो इस तरह आइसोनाइजिड को हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो अगर टीबी के प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें डॉट थेरेपी है विच इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। अब इसमें 4 डिफरेंट ड्रग्स हैं। सबसे पहले आइसोनायाजाइड, दिस इज़ गिवन इनिशियली फॉर द 2 मंथ, देन इसको हम 4 मंथ्स में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद राइफैम्पिसिन है, राइफैम्पिसिन भी पहले 2 मंथ्स में देंगे एंड देन इसको कंटिन्यू करेंगे 4 मंथ्स में। उसके बाद थर्ड ड्रग है विच इज़ पायराजीनामाइड। पायराजीनामाइड को सिर्फ इनिशियल 2 मंथ्स में देंगे एंड देन एथम्ब्यूटोल उसको भी इनिशियली 2 मंथ्स में देंगे। अब ये जो प्रोटोकॉल है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में वेरी कर सकता है। सो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो आइसोनाइजिड ओरली देंगे, इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है, इट पासेस इनटू द CSF एंड ट्यूबरकुलस लीजन्स दोनों के अंदर पास कर जाएगा, इट एंटर्स द सेल एंड इट इज़ टेकन अप बाय द बेसिलाई। उसके अलावा इसकी एसिटाइलेशन होगी लिवर के अंदर और स्लो होगी उन लोगों के अंदर जो कि स्लो मेटाबोलाइजर्स हैं, जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और फास्ट मेटाबोलाइजर्स के अंदर क्या होगा कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, जल्दी इसकी एसिटाइलेशन होगी, जिसकी वजह से फास्ट मेटाबोलाइजर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड लेस एफिशिएंटली करेंगे। क्लिनिकल यूज़ में टीबी की ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करेंगे। टॉक्सिसिटी के साइड इफेक्ट्स में जीआई डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस आ सकते हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है। और अगर हाई डोजेस दी हैं आइसोनाइजिड की तो इस पेरिफेरल न्यूराइटिस को ट्रीट करने के लिए साथ साथ हमें विटामिन B6 विच इज़ पायरोडॉक्सिन ये भी देना पड़ेगा। तो फाइनली अगर एंटी माइकोबैक्टीरियम ड्रग्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स हैं उन्हें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज़ करेंगे, जिन्हें हम सिंपली कहें कि दीज आर एंटी टीबी ड्रग्स। सो एंटी टीबी में कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग्स होंगी और कुछ सेकंड लाइन ड्रग्स होंगी। उसके अलावा हम लेप्रोसी में भी कुछ ड्रग्स यूज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ माइकोबैक्टीरियम है जिन्हें हम कहते हैं कि वो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम है। उसमें आ सकते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम और इसके साथ साथ माइकोबैक्टीरियम मैरिनम या जिसे माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस भी कह सकते हैं। सो अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें जिसे हम एंटी टीबी ड्रग्स कहेंगे और इसकी अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स की बात करें तो आइसोनायाजिड्स और उसके अलावा डिफरेंट राइफामाइसिन्स दे सकते हैं, जिसमें राइफैम्पिन, राइफाब्यूटेन, राइफापेंटीन और राइफैक्सिमीन आ सकते हैं। इसके अलावा एथम्ब्यूटोल, पायराजीनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ सकती है। दीज आर एंटी टीबी ड्रग्स और ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। सो अगर एंटी टीबी सेकेंड लाइन ड्रग्स की बात करें तो उसमें अमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एथियोनामाइड, पैरामाइनोसिलिसाइलिक एसिड, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसिरीन और बेडाक्विलिन आ सकती हैं। इसके अलावा अगर लेप्रोसी की बात करें तो उसमें सल्फोन्स देंगे, जिसकी एग्जांपल में डेप्सोन, एस डेप्सोन्स आ सकती हैं, राइफैम्पिन, राइफाब्यूटेन और ग्लूफाजिमीन। लेप्रोसी के बाद जो थर्ड ग्रुप है उसे हम कहेंगे दिस इज नॉन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या सिंपली कहें एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम। सो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में अगर पहले माइकोबैक्टीरियम एवियम की बात करें तो उसमें अजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एथम्ब्यूटोल और राइफाब्यूटिन देंगे। और अगर एटिपिकल में माइकोबैक्टीरियम मेरिनम या फिर अल्सरेंस की बात करें तो उसमें आइसोनायाजिड, राइफैम्पिन, एथम्ब्यूटोल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, अमिकासिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ साथ सेफलोस्पोरिन्स भी दे सकते हैं।